नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे आज के बाजार का पूरा कारोबार, साथ ही कल क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा दे, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दे। देवांशी आश्रय से जानेंगे का हाल, एचडीएफसी बैंक के सामने क्या मुश्किलें आई हैं और क्रेडिट पॉलिसी पर बैंकर्स का महापोल क्या कहता है, जानेंगे हम वरुण से। और क्लास 8 ट्रक वाली कंपनियों में तेजी क्यों, बताएंगे हमें कुशल। सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज बाजार खुला था, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव भी हमें देखा। एक्सपायरी के चलते हर उछाल पर मुनाफा वसूली आज हावी होती हुई नजर आई। और अंत में निफ्टी 20 अंक की मामूली बढ़त के साथ 13,134 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 15 पॉइंट की बढ़त के साथ 44,632 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईएस का डेटा क्या कहता है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज लगभग 3,637 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज लगभग 1,440 करोड़ रुपए की बिकवाली की। और एडिटर्स टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। शुरुआत तो अच्छी रही बाजार की, हमने देखा, लेकिन मुनाफा वसूली का शिकार हो गया आज बाजार। क्या वजह रही आज के इस कारोबार में? लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में आज इतिहास बना। जी हां, बाजार खुलते ही नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे और अब न सिर्फ दिन के दौरान बल्कि क्लोजिंग बेसिस पर भी आज फिर से लाइफ टाइम हाई बना। लगातार तीसरे दिन 13,133 की क्लोजिंग निफ्टी की अब तक की सबसे ऊंची है। और बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई नहीं बना, लेकिन यहां पर हल्की सी सुस्ती रही 14 पॉइंट की। सेंसेक्स ने 14 अंकों की मजबूती के साथ 44,632 के लेवल पर लाइफ टाइम हाई बनाया है क्लोजिंग बेसिस पर। तो आज अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत, फिर प्रॉफिट बुकिंग और फिर निचले स्तरों से रिकवरी। बिल्कुल कल ही की तरह का ट्रेडिंग सेशन आज भी रहा। और आज चूंकि हफ्ते की एक्सपायरी का दिन भी था तो थोड़ा उतार चढ़ाव होना तो लाजमी था, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में रेंज छोटी रही। थोड़ी सी सुस्ती और कंसोलिडेशन के संकेत दुनिया भर के बाजारों से भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही थे। और इसके अलावा आप देखें तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन लगातार बढ़ रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक के बाद एक तगड़ा एक्शन दिखा रहे हैं और वहाँ पर भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है और ये मोमेंटम बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। एफआईआईज की खरीदारी थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन कहीं कोई यू टर्न के संकेत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से सुस्त हुए हैं, लेकिन कोई बड़ी कमजोरी के संकेत है नहीं। और ऐसे में लगातार निचले स्तरों से खरीदारी आती दिख रही है और 13,000 के लेवल को निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 29,000 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन और लगातार तीसरा दिन हाई बनने का सिलसिला क्लोजिंग बेसिस। जी अनिल जी, अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे और साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी के किन अहम लेवल्स पर नजर रहेगी, ये आपसे समझेंगे। उससे पहले आज के मार्केट पर जरा सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी और समझ लेते हैं। देवांशी का रुख कर रहे हैं। देवांशी, आज खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? बिल्कुल, आप देखिए आज के दिन में जैसे कि अनिल जी ने भी कहा कि सपाट क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, लेकिन इसके बावजूद 13,100 के लेवल्स के ऊपर आज बाजार बंद होते हुए दिखे। सारे इंडाइसेस आज हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन ज्यादातर जो स्टॉक्स थे उसमें आप देखिए इंडाइसेस जो थे उसमें आज सरकारी कंपनीज जो थी उसमें सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। सरकारी बैंक्स आज स्टार परफॉर्मर रहे। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, साथ ही कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज 5% से ज्यादा के गेन्स आते हुए दिखे। साथ ही मेटल स्टॉक्स में लगातार रैली आती हुई दिखी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से गेन्स आते हुए दिख रहे हैं उसी का असर हम देख रहे हैं। सेल, हिंडाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स आज तेजी के साथ ट्रेड करते हुए। फार्मा में आज एक बार फिर हमने देखा लोअर लेवल से अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। किडिला हेल्थ, डीवीज लैब, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक में आज एक्शन बनता हुआ दिखा। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स आज फिर रैली करते हुए दिखे। इसके अलावा आज खबरों के चलते हमने देखा एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि अब नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर पाएंगे आरबीआई के आदेश के चलते, इसी के चलते आज नेगेटिव रिएक्शन दिखा, लेकिन इसका जो फायदा है वो उनके पेयर कंपनी एसबीआई कार्ड को होता हुआ दिखेगा। इसके चलते आज गेन्स इस स्टॉक में आते हुए दिखे। न्यूज पर व्यू सेगमेंट में जीएचसीएल के जो मैनेजमेंट थे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साउंड किए और इसके चलते 6% तक के गेन्स इस स्टॉक में भी देखने मिले थे। स्मॉल और मिड कैप काउंटर्स पे लगातार गेन्स आते हुए दिखे हैं।
सेंचुरी टेक्सटाइल, सेंचुरी प्लाई, ट्राइडेंट जैसे आज स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी। डेल्टा कॉप जैसे स्टॉक्स थे जहां पे 12% तक की तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने मिली थी। और साथ ही वायदा बाजार में भी आप देखिए टाटा केमिकल्स, भारत फॉर्ज जैसे स्टॉक्स, मारुति जैसे स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिखी। अगर लूजर्स की बात करें, चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड था, अदानी एंटरप्राइज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में आज हल्की सी गिरावट जरूर देखने मिली थी। लेकिन इसके अलावा आप देखिए जी बिजनेस पर लगातार आपको जो सुपरहिट कॉल्स रेकमेंड किए गए थे उसमें आपकी जबरदस्त कमाई होती हुई दिखी थी। कोल इंडिया, बीपीसीएल, मेरिको, टाटा स्टील, मारुति, ये सारे स्टॉक्स थे जो आज आपको दिन भर जी बिजनेस पर रेकमेंड किए गए थे और इन सब में आपकी जमकर कमाई होती हुई दिखी। तो ब्रॉडर इंडाइसिस में आज खरीदारी हुई है, गेन्स यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखे। चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। जी, बहुत शुक्रिया देवांशी, बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर का रुख करते हैं। अविनाश जी, आज के बाजार पर आपकी क्या राय है? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए किसी की, ये आपसे समझेंगे। बाजार के लिए बेसिकली ट्रिगर्स कहां से आ रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो कहां पर नजर रखी जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स कल आरबीआई पॉलिसी क्लोजली वॉच करेंगे और होपफुली अगर आरबीआई गवर्नर एक सॉफ्ट पॉलिसी स्टैंड अडॉप्ट करते हैं जो पोस्ट पॉसिबल होगा तो मार्केट्स को ये बात अच्छी लगेगी, क्योंकि ब्याज इंटरेस्ट रेट जितने कम रहेंगे उतना इक्विटी के लिए बढ़ने के लिए स्कोप रहेगा। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि एफआईएस की लिक्विडिटी अभी भी बरकरार है, तो मार्केट्स में जो माहौल है वो बाय ऑन डिक्लाइंस का ही रहेगा और कोई भी अगर कमजोरी मार्केट में आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। और रही बात पोजिशनल पिक के लिए, तो हमको ऑटो कंपोनेंट स्पेस में भारत फौज पसंद है। भारत फौज का जो ट्रिगर पॉइंट है वो उनका यूएस मार्केट से क्लास 8 ट्रक्स का नंबर है जो काफी बेहतरीन आया है और उसका इंपैक्ट नंबर्स में आएगा। तो 8 से 10 दिन के लिए भी अगर कोई खरीदना चाहे शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे करीबन 559 का टारगेट लेके करीबन 529 का स्टॉप लॉस रखे। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कंपनी के लिए और इसका रिस्क रिवॉर्ड 8 से 8 दिन के लिए इन्वेस्टर्स को लिए काफी अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी राय से पोजिशनल पिक रहेगा फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 days। हफ्ते भर की खरीदारी भारत फोर्ज में करने की सलाह आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, आपके पास फिर से लौटेंगे। इस बीच खबर आज आई एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई और जरूरी खबर सबके लिए ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने एचडीएफसी के नए डिजिटल लॉन्च पर रोक लगा दी है। आखिर क्यों आरबीआई ने बैन लगाया है, इसके मायने क्या है और इससे एसबीआई कार्ड में शॉपिंग क्यों हो रही है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, जरा बताएं, बैन एचडीएफसी पर और एक्शन एसबीआई कार्ड्स में, ऐसा क्यों? देखिए, एचडीएफसी बैंक को आरबीआई की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड और डिजिटल लॉन्च करने से रोक दिया है। डिजिटल 2.0 के तहत ये कंपनी काफ़ी कुछ लॉन्च करने वाली थी, काफ़ी सारे आईटी ऐप लॉन्च करने वाली थी, उस पर रोक लगा दी है। अब ऐसा क्यों हुआ? 21 और 22 नवंबर को 12 घंटे के लिए इस बैंक की जो सेवाएं हैं वो ठप हो गई थी। आरबीआई ने इनसे जवाब मांगा, इन्होंने जवाब दिया, लेकिन आरबीआई उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। इसके लिए ये रोक लगाई गई और ये पहले बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी काफ़ी बार इस तरह की टेक्निकल इश्यूज जो है एचडीएफसी बैंक में आए हैं। इसके लिए आरबीआई इनसे नाखुश है। अब एचडीएफसी बैंक के ऊपर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है इस देश का क्रेडिट कार्ड के मामले में सबसे बड़ा बैंक है। सबसे ज़्यादा कस्टमर्स इन्हीं के पास है, करीब 27% के आसपास का मार्केट शेयर ये रखते हैं। और अगर नए जो इनके क्रेडिट कार्ड से उससे लॉन्च करने से आरबीआई इनको रोकती है तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। हालांकि जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स है उन पे इसका असर नहीं होगा, लेकिन देखिए इस बैंक पे इसका नेगेटिव असर हुआ। लेकिन एसबीआई कार्ड्स को अगर आप देखें तो आज वहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, क्योंकि जो नंबर 2 प्लेयर है इस पूरे कारोबार में वो एसबीआई कार्ड्स है, जिसका करीब 19% के आसपास का हिस्सा है। तो अगर एचडीएफसी बैंक अपने नए क्रेडिट कार्ड इश्यूज़ नहीं कर पाएगा तो अगला जिसको फ़ायदा हो सकता है वो है एसबीआई कार्ड। तो जाहिर सी बात है, इसी के लिए आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक में गिरावट देखने मिली और एसबीआई कार्ड में अच्छा खासा उछाल देखने मिला। तो रही बात एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई नई खबर की। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं। वो ये है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हो रही है। अब कल दरों पर कुछ फैसला होगा। अब आरबीआई ब्याज दरों में कितनी कटौती करेगा या फिर पॉलिसी में आरबीआई का रुख क्या होगा, ये समझने से लेकर हमने एक बैंकर्स का महापोल भी कराया है, जिसकी जानकारी वरुण हम आपसे लेना चाहते हैं। क्रेडिट पॉलिसी पर बैंकर्स का महापोल क्या कहता है? देखिए, हमारा पोल तो कहता है कि इस बार आरबीआई की पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है।
हमने अपने पोल पार्टिसिपेंट से पहला सवाल यही पूछा कि क्या इस बार रेट कट होगा, क्या आरबीआई कटौती करेगा। तो हमारे 100% पोल पार्टिसिपेंट यानी कि सबके सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, आरबीआई दरों में कोई भी कटौती नहीं करने वाला है। हमारा दूसरा ऑब्वियस सवाल यही था कि कटौती नहीं करेगा तो आरबीआई का रुख क्या होगा, और यहाँ भी सब ने एक सुर में कहा कि आरबीआई का रुख जो है वो एकोमोडेटिव ही रहने वाला है, यानी कि रुख में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या आगे महंगाई दर में या फिर महंगाई में गिरावट आएगी। तो यहाँ पे 80-20 का मामला था। 80% लोगों का कहना है कि नहीं, 20% लोगों का कहना है कि पता नहीं क्या होगा। यानी कि यहाँ भी एक तरह से अगर देखें तो स्टैंड क्लियर था कि कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा पोल अगर आप देखें तो हमारा पोल तो ये कह रहा है कि आपको आरबीआई की पॉलिसी इस बार स्टेटस को देखने मिलेगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो ये है कि FY 21 और 22 के लिए आरबीआई जीडीपी का अनुमान क्या देता है, इस पर नज़र रखिएगा। महंगाई दर को लेके क्या आउटलुक है आरबीआई का, इस पर नज़र रखिएगा। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वित्तीय घाटे को लेकर आरबीआई क्या कहता है, क्या बयान देता है, इस पर आपको नज़र रखनी होगी। तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल सुबह 10 बजे, जिस पर मेगा कवरेज जी बिजनेस पर आप खाली देख सकते हैं, और बड़े मार्केट एक्सपर्ट, बैंकर और इकोनॉमिस्ट हमारे साथ होंगे। अविनाश जी, क्रेडिट पॉलिसी वैसे जैसे आपने जिक्र भी किया कि मार्केट की नजर जरूर रहेगी कि क्या डिसीजन निकल कर आता है, लेकिन हमारे पोल में तो ये साफ है कि इस बार रेट्स जस के तस रहेंगे, बरकरार वैसे ही रहेंगे, स्टेटस को मेंटेन। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि स्टेटस को ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लोअर लेवल्स पे है, और ऑब्वियसली जो कोविड की पैंडेमिक हुई है, प्लस जो ग्लोबली क्रूड रिलेटेड या करेंसी रिलेटेड फैक्टर्स है, वो देखते हुए हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा बदलाव आएगा। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो गवर्नर साहब की कॉमेंट्री रहेगी, बेसिकली जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान उनका है अगले साल के लिए, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन पे उनका क्या टारगेट है। ये दोनों चीज़ें मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कमेंट्री या पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला अगर न्यूज़ फ्लो आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी पसंद आएगा, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको सारे बैंक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स पे कल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी कवरेज जरूर देखिए आप सुबह 10 बजे से जी बिजनेस पर। अगली खबर का रुख करते हैं। क्लास 8 ट्रक वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह इस रफ्तार की, समझते हमारे से होगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं इस रफ्तार की वजह। जी, तो आज ऑटो एंसिलरी कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। भारत फोर्ज देखिए 5% से ज्यादा जो है आज चलता हुआ नजर आया। साथ ही मदरसन सुमी और रामकृष्ण फॉर्जिंग जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, और इसका जो इम्पैक्ट है इतना आज जो बाजार में हमें देखने को मिला, इसकी सबसे बड़ी वजह बनी नॉर्थ अमेरिका के जो क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर्स आए थे वो काफी दमदार आते हुए दिखे। मासिक आधार पर 31% की अपसाइड हमें देखने को मिली नवंबर महीने में, जो इनके ऑर्डर आंकड़े आते हुए दिखे हैं। और साथ ही अगर आप सालाना आधार की बात करेंगे तो 2019 के मुकाबले करीब 3 गुना की बढ़त जो है इनके ऑर्डर्स में आती हुई नजर आई। इनफैक्ट यहां पर मेरे पास जो क्लास 8 ट्रक का ऑर्डर का ट्रेंड है वहां पर भी अगर आप नजर डालें तो जून में करीब 15,600 यूनिट्स का जो ऑर्डर था वो अब नवंबर में 52,000 के पार जाता हुआ नजर आया है। तो अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया जो है नंबर्स आ रहे हैं। तो यानी कि अमेरिका में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिवाइव होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यूएस में अगर जो आय आती है उस पर भी फोकस डालें तो भारत फोर्ज करीब 40% रेवेन्यू वहां से निकालता है। और साथ ही अगर आप भारत फोर्ज और माफ कीजिएगा जीएनए एक्सेल्स और मदरसन सुमी की भी बात करें तो वहां पर भी 20 से 25% तक की जो रेवेन्यू है वो यूएस से आती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल ऑटो एंसिलरी स्पेस, खासकर जो क्लास 8 ट्रक्स से जिनकी काफी बड़ी आय आती है, वहां पर आज दमदार तेजी हमें देखने को मिली। शुक्रिया कुशल इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स और जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। आज आप बम्पर कमाई का ऑप्शन कौन सा बताने वाले हैं कल के लिए? जी स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को टोरेंट पावर एक ऐसा स्टॉक है जो मैं लेके आया हूँ, और मैं पहले मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मैंने ऑप्शन के अंदर ये पहले रिकमेंड किया हो। तो 330 रुपए का ये करंट महीने का आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 13 रुपए 10 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए, टारगेट रहेगा 16 रुपए।
पावर सेक्टर के सभी स्टॉक अच्छी तेजी में हैं और ये भी अभी लगता है कि थोड़ा और उनमें शामिल होना चाहता है। डीवीज लैब दूसरा स्टॉक है। फार्मा के कई स्टॉक आज अच्छे थे और यहाँ पे डीवीज के अंदर 2 दिन के करेक्शन के बाद वापस आज तेजी देखने को मिली है। तो 3800 की कॉल आप करंट महीने की ले सकते हैं 109 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखिए 87 रुपए का और टारगेट रहेगा 148। ध्यान रखिए हमेशा की तरह कि आप स्टॉप लॉस को जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़े आप स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएंगे और अंततः आपकी कॉस्ट प्राइस पे ले आएंगे, जिससे कि आपको मार्केट कहीं भी जाए आपको घाटा ना हो। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब जानते हैं कल के लिए बाजार पर क्या हो स्ट्रैटेजी। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल के लिए क्या अहम स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के एक्शन का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 60-70 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि हल्की सी कमजोरी से ज्यादा सुस्ती कह सकते हैं आप। तो बहुत बड़ा एक्शन होने की उम्मीद इस वक्त दिख तो नहीं रही है ग्लोबल मार्केट्स में। तो पहला वो। दूसरा ये कि आज एक्सपायरी के दिन देखेंगे एफआईज के आंकड़े जो थोड़े से धीमे पड़ते हुए नजर आए थे कल, क्या वो फिर से रफ्तार पकड़ते हैं? ये 2 बड़े ट्रिगर्स तो होंगे ही, और इसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स कल सुबह किस तरह का ट्रेड करते हैं। लेकिन लेवल्स के लिहाज से देखें तो एक बात साफ है कि निचले स्तरों पर लगातार सपोर्ट आता दिख रहा है। 12,975, 13,050 कल निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 13,200, 13,250 वो रेंज होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती आपको नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,050, 29,200 सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 29,750, 29,900 ऊपर सप्लाई का जोन। तो यहां पर जब तक इस रेंज के बाहर न निकले तब तक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। वैसे भी बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है, इन रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन सेक्टरल चर्निंग हो रही है और बाजार की लीडरशिप सेक्टर वाइज बदलती हुई नजर आ रही है। आज सरकारी कंपनी में भरपूर तेजी रही और वहां पर खरीदारी होती हुई दिखी। तो हर रोज 1-2 दिनों में कोई न कोई सेक्टर्स नए आते हुए दिख रहे हैं और कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है और आपको कल भी फोकस वहीं करना चाहिए। लेकिन कल सबसे अहमियत वाली बात यह होगी कि आरबीआई की आने वाली है क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब की कमेंट्री कैसी रहेगी ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और लिक्विडिटी को लेकर। तो ये 3 बड़ी बातें हैं जिन पर आपको पॉलिसी में नजर रखनी है और वो बाजार का मूड बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो 10 बजे के बाद का एक्शन बाजार के लिए बेहद अहमियत वाला होगा कल भी। जी अनिल जी, क्रेडिट पॉलिसी पर नजर रहेगी खास हमारी और सुबह 10 बजे से आप इसका लाइव एक्शन भी देख सकते हैं जी बिजनेस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट कल का ऑप्शन का वक्त हो गया है। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी बहुत स्वागत है सर आपका। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाने की सलाह देंगे? जी नमस्कार। देखिए बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और अच्छी बात यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंसोलिडेशन के बावजूद भी काफी मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में यहाँ पे मोमेंटम देखने को बना। तो हमारा यहाँ पे फोकस है वो कंजम्पशन और एफएमसीजी काउंटर पे रहेगा और जिस हिसाब से एशियन पेंट, बर्जर पेंट और दूसरे काउंटर में मोमेंटम है, लग रहा है मेरिको में अब मेजर ब्रेकआउट होगा। तो मेरिको में यहाँ पे ऑप्शंस की रणनीति रहेगी। आप देखोगे पिछले 3 सालों के हाई के आसपास ये काउंटर चल रहा है और ये हाई निकालने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर में बनेगा। तो मोमेंटम इंटेक्ट है, काउंटर ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिए, इसलिए मेरिको की 400 की कॉल लेने की सलाह रहेगी जो लगभग 9 रुपए के आसपास बंद हुई है। और इस कॉल में आप नीचे में 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल डबल होके लगभग 18 रुपए तक के टारगेट को छू सकती है। तो मेरिको की 400 की कॉल यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। जी बहुत शुक्रिया चंदन जी, आप हमारे साथ शामिल है और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई। अब अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? स्वाति, मैं समझता हूँ कि मेटल स्पेस में अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे कैश काउंटर है कल्याणी स्टील जो भारत फौज ग्रुप कंपनी है। इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर Q2 के लिए रिकॉर्ड किए हैं और इस कंपनी की खासियत है कि ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। करीबन 400 करोड़ की कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है और सबसे बड़ी बात कंपनी का जो ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी बढ़िया है। भारत फौज को करीबन ये 55-60% अपना प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं और एक डिफेंस प्लेयर भी है। तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल अच्छा है और कैपिटल
कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है और कंपनी काफी अच्छी तरह से हमको लग रहा है 6 से 8 महीने में अच्छा ग्रोथ देखी, तो यहाँ से खरीदने का एक अच्छा मौका है। हमको लग रहा है 12 से 15 महीने में अगर कोई होल्ड करे तो कम से कम 315 316 का टारगेट मिल सकता है। तो अच्छा बेहतरीन कैश काउंटर है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो ये खरीदना चाहिए। कल्याणी स्टील में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो में आज हमारे शामिल हुए और अपनी राय दी। साथ ही हमारे तमाम सहयोगी, उनका भी हमारे शो में शामिल होने के लिए और साथ ही एक्सक्लूसिव रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो में दीजिए इजाजत, कल एक बार फिर से होगी मुलाकात, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके, और साथ ही कल है क्रेडिट पॉलिसी, सुबह 10 बजे से जरूर खास कवरेज देखें। बड़े चेहरे, मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट होंगे हमारे साथ आरबीआई की स्पेशल कवरेज देखने के लिए, और भारत और मार्केट का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।